नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होते हैं और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 दिनों तक व्रत रखते हुए मां दुर्गा की साधना की जाती है। 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। तो आज हम जानेंगे कि 9वें दिन का महत्व क्या होता है, मां सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न करें। तो हमारे साथ स्टूडियो में पंडित रामकिशोर वैदिक जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या महत्व होता है 9वीं का और आखिरी दिन का। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 9वीं का क्या महत्व होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जो साधक लोग भगवती अम्बा परम्बा की आराधना में लगे हुए हैं, आज उनको सिद्धिदात्री माँ के दिन 9वें दिन उनकी साधना का फल मिलने वाला है। ऐसा कहा है, जो भक्त पहले मूलाधार से लेके और ब्रह्मरंध्र तक की जो आराधना कर रहे हैं, षट चक्रों का जो चिंतन कर रहे हैं, उन चक्रों के चिंतन करते करते आज माँ उनको सिद्धियाँ देने वाली है। ये समझिए कि 9वीं है और सिद्धिदात्री माँ जो हैं, ये सभी सिद्धियों को देने वाली है और इनके फलस्वरूप ही साधक जो भी भगवती की तपस्या में लगे हैं, अलग अलग मंत्र हो सकते हैं, अलग अलग आराधना हो सकती है, लेकिन आज जितने भी साधक हैं, चाहे वो 10 महाविद्या की साधना कर रहे हों, कुछ साधक नवदुर्गा की आराधना करते हैं और कुछ अपने कुल देवी या इष्ट देवी की आराधना करते हैं। आज के दिन सभी साधकों को वो भगवती अम्बा परम्बा फल देने वाली हैं। वो आज भक्तों को अपने वरदानों से जो सिद्धियां आदि हैं, अणिमा आदि सिद्धियां हैं, देखिए नाम ही सिद्धिदात्री है। सिद्धियां यानी सिद्ध करने वाली, साधक को सिद्धि देने वाली। आज साधक की जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो जो जिस कामना से भज रहा है, कोई संतान के लिए भज रहा था तो कोई व्यापार के लिए भज रहा था, कोई साधक अपनी स्वयं को सिद्ध करने के लिए साधना कर रहा था। आज माँ नवरात्र में 9वें दिन भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सिद्धिदात्री रूप में विराजमान है और सकल मनोरथ सिद्ध करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी दिन है, जिस तरीके से नवरात्रि का अष्टमी तक विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई है माता रानी की, तो आखिरी दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए। भगवती अम्बा परम्बा की जो साधक पूजन कर रहे थे पिछले 8 दिन से, और आज 9वें दिन साधक लोग पूजन करेंगे, तो इन साधना में साधना का फल आपको मिलने वाला है। तो साधना के फल में आप बड़ी सावधानी भी बरतना पड़ेगा। जब आपने देखा होगा कि जब भक्त को किसी भी देवी देवता की वो आराधना करता है, तो उसी समय दैत्य आदि भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं। किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि इसकी साधना भंग कर दी जाए, इसकी जो साधना की सफलता इसको प्राप्त हो रही है, उस साधना की सफलता इसको ना मिले। तो आपने टीवी आदि में भी देखा होगा, या कथा ग्रंथों में, भागवत जी में से देवी महात्म्य में, दुर्गा सप्तशती में और अन्य अन्य ग्रंथों में आपने श्रवण किया होगा कि जब जब कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई राजा यज्ञ करता है और जब उसकी सफलता की ओर वो समय जाता है, तब वो भक्त के जब आराधना में तत्पर है और उसी समय जब सोचते हैं कि ये अब इसको फल मिलने वाला ही है, तब बहुत सारे दैत्य जो है आते हैं या अलग अलग को भेजते हैं कि इसकी साधना विच्छेद हो जाए, इसकी साधना का फल इसको ना मिले। सबसे ज़्यादा इंद्र को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ये साधना के फलस्वरूप मेरा इंद्रासन मांग ले। इसलिए जब भी साधक पूजन करता है तो उससे कहा जाता है कि भैया आपने जब पूजन किया है तो बड़ी सावधानी से करें, और पूजा का फल जब आप उठने लगें पूजन करके, तो आप अपने आसन के नीचे जल गिराएं और उसको नेत्रों से लगा के इंद्राय नमः कहें। अब जैसा कि आपने प्रशंसा जी पूछा है कि भगवती की आराधना कैसे करना है, आराधना और आज 9वें दिन कैसे पूजन करना है, तो 9वां दिन पूर्णता का प्रतीक है। भगवती आज देगी
आपकी आराधना का फल। तो आज आपको बड़ी ही सावधानी रखना है। आज आपको क्रोध नहीं करना है। आज आपको किसी भी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों में लोभ नहीं करना है। और ज़्यादा अहंकार भी पतन का कारण है। आप ऐसा नहीं कि पता बड़ा आप 108 कन्याओं का भोजन करा रहे हैं तो आप उसी का अहंकार कर लें, या कोई चीज़ वस्तु आप दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं तो उसका अहंकार कर लें। अहंकार ना करें, अहंकार पतन का कारण है। और जो भक्त आज 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे, जो सभी सिद्धियां देने वाली हैं, अणिमा आदि, ललिमा, प्राप्ति, धनु, काष्ठा, इन जो सिद्धियों को देने वाली हैं, उनकी आराधना में आप लगेंगे तो सर्वप्रथम आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। आप कैसे आराधना करना है? सबसे पहले जो विग्रह माँ का विराजमान है, जो विग्रह की आप पिछले 8 दिन से पूजन कर रहे हैं, आज 9वें दिन जब भगवती की आप आराधना करें तो बड़ा ही मन शुद्ध रखें और शुद्ध मन के साथ भगवती की पूजन में अपना मन चित्त लगाएं। आज आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र धारण कर कर भगवती की पूजन में बैठें। और जहाँ पर आपने विग्रह लगाया हुआ, वहाँ पर जहाँ जवारे बोए हैं, जहाँ आपने अखंड ज्योत की स्थापना करी है, उस स्थान को पहले स्वच्छ कर लें। और जब आप आराधना के लिए बैठ जाएं, तब पूजन की थाली जो आपकी है, जिससे आप प्रतिदिन कर रहे हैं, उसमें रोली चावल आदि देख लें। जो भी अगर पूजा सामग्री की कोई कमी है, जैसे प्रमुख अंग पूजा सामग्री के क्या हैं, वह आप सभी साधक श्रवण करें, सभी भक्त श्रवण करें। भगवती की जो पूजन की थाली है उसमें रोली होना अनिवार्य है, सिंदूर अनिवार्य है, गुलाल अबीर यह अनिवार्य है, अक्षत, अक्षत यानी चावल जो खंडित ना हो, छोटे ना हो, बड़े बड़े बिल्कुल साबुत अक्षत, और लाल पुष्प। और भगवती सिद्धिदात्री का आज पूजन है तो इनको बहुत सुगंधी पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो मोगरा आदि और भी जिससे सुगंध आती है, ऐसे फूल, अपराजिता का फूल, ये भगवती के थाली में रखिए पूजन में। और जासोन का जो फूल है वो सभी देवियों को प्रिय है, तो जासोन का फूल भी रखें। और इस प्रकार से भगवती की पूजन की थाली तैयार हो गई। अब सुगंधी इत्र भी थाली में रख लें। इसके बाद इत्र रखने के बाद सुगंधी धूप, दीप, भगवती के लिए भोग, आज सिद्धिदात्री के लिए भोग, जो भी आपने भंडारा बनाया है या जो भी अलग आपने कोई, कई लोग भक्त 56 भोग लगाते हैं, जैसी आपकी भक्ति हो, जैसी भक्ति वैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार भक्ति करना चाहिए। और साध्यम साधने न, साधन जैसे हो वैसी साधना करना चाहिए। आज आपने जो भोग बनाया है वह भोग तैयार करिए। सर्वप्रथम भगवती के लिए 4 बार जल अर्पण करें, गणेश जी के साथ जल अर्पण करिए। जल के बाद पंचामृत स्नान कराएं, पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल स्नान कराएं, फिर भगवती को वस्त्र अर्पण करें। आज आप कोशिश करें कि भगवती को चुनरी या साड़ी, पूरा श्रृंगार जो है आपके कुल देवी देवता के नाम से संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री भगवती को अर्पण करें। और श्रृंगार की सामग्री अर्पण करने के बाद फिर सिंदूर अर्पण करें भगवती को, गुलाल अबीर, और गुलाल अबीर चढ़ाने के बाद भगवती को सुगंधि इत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा को सुगंधि इत्र अर्पण करें। धूप दीप दिखाएं। धूप में अगरबत्ती नहीं कहा है, धूप मतलब धूप बत्ती। अगरबत्ती में बाँस होता है, बाँस को मना करते हैं, इसीलिए कोशिश करें आप घर में धूप जलाएं और भगवती को धूप दिखावें, दीप दिखावें। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लें। हस्तों प्रक्षाल करने के बाद फिर भगवती सिद्धिदात्री के लिए नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के बाद जल घुमावें। फिर ऋतुफल, अभी जिस समय जो फल चल रहा हो उस फल को आप अर्पण करें। और कोई भी फल आपको नहीं मिल रहा है, अनार तो सहज में मिल ही जाता है, भगवती को अनार बहुत प्रिय है, तो अनार फल में अर्पण करिए। जल घुमावे। पान का बीड़ा, सुंदर भगवती को पान का बीड़ा सफल तांबूल के रूप में अर्पण करें। और यह सफल तांबूल के बाद फिर कुछ दक्षिणा अर्पण करें। इसके बाद पूर्ण फल के लिए श्रीफल, श्रीफल यानी नरियल, नरियल भगवती को अर्पण करें। और फिर प्रणाम करके कहें कि माँ, हमने जो भी आपको अर्पण किया है हमारी सामर्थ्य के अनुसार किया है, पूजा जो की है जैसी हमसे बनती है वैसी किए, और जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षम्यताम क्षम्यताम। इस प्रकार से प्रार्थना करके और भगवती का पूजन साधन सफल करें। अब इसके बाद आज 9वां दिन है, नवरात्र का दिन है, आज के दिन ही हवन भी होता है।
तो किसी सहयोग पंडित जी को बुलाकर हवन भी करावे विधि विधान के साथ। जी बिल्कुल। प्रशंसा जी। पंडित जी, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी पर हम देखते हैं ज्यादातर लोग कन्या पूजन कराते हैं और नवमी पर तो खास तौर पर हम देखते हैं कन्या पूजन कराई जाती है। तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? कन्या पूजन देखिए, भगवती ऐसा माना गया है, जो कन्याओं का पूजन है ये साक्षात देवी के ही स्वरूप मानी गई है और भगवती का ही स्वरूप मानी गई। 2 वर्ष भवेद गौरी, 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्या कही गई हैं और इनका हमको पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक कन्याओं का नहीं आया है, 2 से 10 तक का आया है। और ऐसी छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, इनका जब आप साधक जो पूजन करता है तो निश्चित मान लीजिए उसकी साधना में सफलता वो पूजा से मिलता है। जब भी आप कन्या का पूजन करें तो कन्या जैसे ही आए तो उसको भगवती का स्वरूप मानकर, ऐसा माने कि ये कन्याएं नहीं हैं, ये साक्षात शक्ति का ही प्रारूप है, भगवती हैं। तो भगवती के सबसे पहले चरण प्रक्षालन कराएं, चंदन आदि लगावें और भगवती को सुंदर चुनरी उड़ावें। जैसे हम मंदिर में देवी के विग्रह को चुनरी अर्पण करते हैं, ऐसे ही भगवती जो आपके यहाँ आज कन्या के रूप में आई है, उस कन्या को भी आप चुनरी उड़ावें और फिर उसके बाद भगवती का स्वरूप मानकर उनको आपके घर में जो प्रसाद बना है उस प्रसाद का भोग लगावें। कोशिश ये करें कि पहले आपका क्रम पूरा हो जाए। क्रम पूरा अभिप्राय क्या है? क्रम का अभिप्राय ये है कि हवन आदि जो पूजा पाठ है वो सब जब संपन्न हो जाए तत्पश्चात जो है कन्या भोजन कराना चाहिए। और जब आप कन्या भोजन कराएं तो जो आपने प्रसादी बनाई है भगवती के लिए, वो प्रसादी ऐसा रूप मान कर कि ये साक्षात भगवती हैं और थाली लगाकर वहीं खड़े रहें और बड़े भाव से उनको प्रेम के साथ भोजन पवावे। निश्चित मानिए माँ भगवती जो कन्या के रूप में आप पूजन करेंगे वो आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी पूजा विधि आपने बताई है और निश्चित ही तौर पर इससे माता रानी प्रसन्न भी होंगी। अगर पंडित जी बात करें तो कुछ लोग 9 दिनों तक ही व्रत रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते, तो विशेष तौर पर अष्टमी पर व्रत रखते हैं और नवमी पर व्रत रखते हैं, इसका क्या महत्व होता है? देखिए कुछ साधक जो है 9 दिन तक व्रत रखते हैं और कुछ अष्टमी नवमी पे रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन माँ की बैठकी होती है, जिस दिन घट स्थापना होती है, प्रथम दिवस में जो साधक जो कई साधक ऐसे होते हैं कि जिन पर आराधना तो करते हैं लेकिन उन पर व्रत सहन नहीं हो पाता, व्रत रखते हैं तो उनको कई बार भूख लगती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि पहले दिन और अष्टमी और नवमी के दिन आराधना करके और उनका व्रत रखते हैं। तो ये तो मानिए कि जिस दिन भगवती का विराजमान हो रही हैं, घट स्थापना हो रही है, उस दिन आप व्रत रखेंगे और अंतिम में व्रत रखेंगे, क्योंकि आज अंतिम में नवमी सिद्धिदात्री का दिन है। तो साधक इसीलिए कहते हैं कि भाई हम प्रथम दिवस और अंतिम दिवस में नवमी के दिन हम व्रत रख चुके हैं और निश्चित मानिए उन भक्तों को भी फल वही मिलेगा जो साधक 9 दिन का व्रत रख रहे हैं। तो उनको जो मिलेगा वही इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी व्यवस्था नहीं है। अभी तो ये कहें कि ये व्रत नहीं रख पाते, इसलिए वो पहले दिन और आखिरी दिन रख रहे हैं। ऐसे भक्त मन में कभी ऐसी भावना ना लाएं कि हम तो पंडित जी एक ही दिन रख पाते हैं व्रत। आप विचार, भगवती के लिए बस भाव चाहिए। भाव अगर आपका मन विशुद्ध है और व्रत आप नहीं भी रख पा रहे हैं, तब भी भगवती की आराधना से ही फल मिलेगा। ये जो 9 दिन हैं ये आराधना के विषय हैं। आप भगवती की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। आराधना कैसे होगी? आराधना में आपका मन भगवती में लगाना है। आपको अधिक से अधिक भगवती के पास बैठकर उनके जितने स्तोत्र हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। रात्रि सूक्त है, दिव्य सर्वशीष है, या भगवती को दुर्गा चालीसा है, सतनाम है, दुर्गा सप्तशती है, और भी बीज मंत्र आदि भगवती के हैं। इन मंत्रों से भगवती को ज़्यादा से ज़्यादा ध्याना। और कुछ भक्त जो ये साधना नहीं कर पाते तो वो भगवती को सुंदर सुंदर भजन के माध्यम से भगवती को रिझाते हैं। आपने देखा होगा नवरात्र के दौरान ही बहुत सारे भक्त भगवती को पूरे समय भगवती के भजन गाकर उनकी महिमा बखान कर और भक्त लोग साधना में लगे रहते हैं। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों तक हम देखते हैं अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, नवमी है, तो हम जानना चाहेंगे सिद्धिदात्री माता की
महिमा के बारे में। सिद्धिदात्री माँ वह हैं जिनने भगवान भोलेनाथ को भी अर्धनारेश्वर रूप दिया। इनकी ही कृपा से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भी सिद्धियाँ आदि प्राप्त हुई। यह वही सिद्धिदात्री हैं जिनने हमारे महादेव भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर रूप प्रणत किया। यह वही सिद्धि है और सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सिद्धियों को देने वाली हैं, जो सारी मनोकामनाओं को, सिद्धियाँ के अलावा सिद्धियाँ क्या हैं? सिद्धियाँ यानी मनोकामनाएं। अणिमा है, गरिमा, अणिमा यानी अणु के बराबर होना। हनुमान जी को यह मिली थी और सीता जी माँ ने दी थी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि, गुणों के निधि हो जाओ। किसने दी? सीता ने। वो सीता कौन थी? वो भी तो परम्बा अम्बा ही थी। और सारे जो रूप, चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वह सब शक्ति ही है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सब ये शक्ति का ही संचार है। अब व्यक्ति कोई जब ये दीपावली आने ही वाली है, दीपावली में कोई व्यक्ति, ये आपने शक्कर पारे देखे होंगे, अलग अलग, किसी घोड़ा बना रहता है, हाथी बना रहता है और अलग अलग चीज़ उसमें रूप आता है। अब कोई खाए हाथी चाहे घोड़ा खाए, लेकिन खाना तो उसको शक्कर ही है। ऐसे भगवती के अनेक रूप हैं। जैसे आटे से पूड़ियाँ भी बन जाती हैं, पराठे भी बन जाते हैं और अनेक प्रकार की छनछनाती हुई पूड़ियाँ अलग अलग, हरी पीली सब प्रकार की हो जाती हैं। लेकिन वो पाएगा तो आटे की ही पूड़ी या रोटी। रूप कितने अलग अलग हैं। ऐसे ही भगवती के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। और जो लोग भगवती सिद्धिदात्री की आज आराधना कर रहे हैं, निश्चित मानिए भगवती सिद्धिदात्री उनके सकल मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके जीवन को आनंद से भर देंगी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि श्रद्धा भाव से अगर आप माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नवमी के दिन का खास महत्व होता है। हम देखते हैं भंडारे भी होते हैं, हवन भी होता है, तो हवन कब और कैसे कराना चाहिए? हवन, जब भगवती की जब हवन आप पूजन करें तो यह 2-3 बातों का बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह ध्यान देना है कि आपने जो हवन सामग्री चयन की है और वो अगर आप अलग अलग से बनाएं तो विशेष फल होगा। आप बाजार से जो हवन सामग्री लेके आते हैं, कई बार देखते हैं कि उसमें कई प्रकार के पैकेट, राजश्री का, गुटखा का पैकेट या कोई भी बहुत सारे गंदे पदार्थ या थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी डली रहती हैं। तो हम आए और तुरंत जब ही खोलते हैं, जब हम हवन पे बैठते हैं तभी वो पैकेट खोलते हैं। लेकिन नियम यह है कि जौ, तिल, चावल और शक्कर और फिर अलग जड़ी बूटियाँ जैसे अगर है, तगर है, नागर मोथा है, कमलगट्ठा है, जावत्री है, सावित्री है और कपूर केचरी है। ये अलग अलग जो सुगंधी चीज़ें हैं, इनको अलग अलग पृथक पृथक हमको मिलाना चाहिए। और जो जौ और तिल है उनको पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले धोकर और सुखोकर फिर तैयार रखना चाहिए। पहले नियम ऐसा ही था कि सारी जो सामग्री थी उसको पहले ही देख लेते थे कि कहीं उसमें जीव जंतु आदि तो नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई तत्व उसमें नहीं है। इसलिए पहले धोकर, सुखाकर और फिर हवन के लिए तैयार करते थे। इसलिए ऐसी हमको सावधानी रखना है, अलग अलग लाना है और उसमें जीव जंतु तो नहीं है, यह भी देखना है। और जो आप लकड़ी ला रहे हैं, देखिए उसको भी कि लकड़ी में कहीं घुन तो नहीं लगा है। आप करने जा रहे हैं पुण्य और ऐसा ना हो कि कहीं पाप ना हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों का जो हम हवन सामग्री में सामग्री यूज करेंगे उसका चयन करें और साथ में उसको देखें भी। अब जब हम हवन करेंगे तो कोई पंडित जी आएंगे, वो आपका विधि विधान से हवन कराएंगे। अगर कई बार पंडित जी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आपको ही हवन करना है। तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। और इसके बाद फिर देवी जी के 108 नाम से भगवती की आराधना करें। फिर इसके बाद समस्त सामग्री विसर्जन उसमें पूर्णाहुति कर दें और भगवती का इसके बाद आरती कर कर जो आप जबारे आदि आपने हैं, जो अखंड ज्योत है, उसको आप अक्षत लेकर थोड़े से छिड़किएगा। अगर आपने विग्रह रखा है माँ का, जो मूर्ति रखी है, अगर जो विसर्जन के लिए है, तो उसके ऊपर भी अक्षत छोड़िए और मूर्ति जो है उसको स्पर्श करके हिला दें। और जो कलश है, कलश को भी हिला दीजिए और अखंड ज्योत है उससे भी कहिए माँ अब आपकी पूजन सेवा हो गई और उसको भी स्थान परिवर्तन कर दें।
ऐसे करके साधकों को ये आज के दिन साधना में ऐसी पूजन करें और निश्चित मानिए भगवती जगदम्बा अम्बा अपरम्बा आपको समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन व्रत रखते हुए आ रहे होते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे, किस तरीके से वो अपना व्रत खोलें? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रशंसा जी। व्रत जो लोग साधक 9 दिन का व्रत रखे हैं, आज उनको व्रत का पारायण करना है। तो व्रत का पारायण आप कैसे करेंगे? कोशिश करें कि आप जब, जैसे हमने आपको पूजन पाठ के बारे में बताया, हवन के बारे में बताया संक्षिप्त, और हवन के बाद अब आप किसी भी जहाँ भंडारा चल रहा हो वहाँ भंडारे से कोई प्रसाद आप ले आइए, और प्रसाद लाकर फिर उस प्रसाद को, भंडारे का प्रसाद ऐसा माना गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे भक्तों की कामनाएं भावनाएं जुड़ी रहती हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है। उस भंडारे का आप प्रसाद लाइए और थोड़ा सा लाकर जो है अपने घर पर आकर उसको पाइए, या तो वहाँ पालें तो बहुत अच्छा है, और कई लोगों को जैसे नंबर नहीं लग रहा है या कुछ नहीं, तो थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद ले आएँ और घर में आके ओम कहकर ओम भगवते नमः, और उस प्रसाद को ऐसा माने कि ये भगवती का ही साक्षात प्रसाद है, और उसको थोड़ा सा पालें और अपना व्रत को आज नवमी के दिन ही साधक को खोल लेना चाहिए अपना व्रत। बिल्कुल पंडित जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें नवमी पर? नवमी पर हमको ये ध्यान देना चाहिए कि नवमी के दिन जब आप पूजन कर चुके हैं, कई जगह जो है आपने देखा होगा चौराहों पर क्षेत्रपाल की पूजन करके वो लोग अलग अलग स्थान पर बलि आदि छोड़ देते हैं। तो हमको जो साधन है, जो भक्त हैं, उनको इन सावधानियों का ध्यान देना कि वहाँ जब आप जा रहे हैं तो जाते समय उन पर पैर न पड़े, उन पर गलती से भी पैर स्पर्श ना हो, गाड़ी न चढ़े, इन सब चीज़ों की सावधानी। और हमारी जो मन इंद्रियां हैं, इनका निग्रह करना है। आज हमको नवमी के दिन फल मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा उत्साहित हो जाएं या ज़्यादा हमको काम, क्रोध, लोभ ये आ जाए। धीरे धीरे हमारे मन को साधन करते हुए, मन की साधना करते हुए ही भक्त को अपनी पूर्ण तैयारी कर कर और मन को बड़ा विशुद्ध रखकर भगवती की आराधना का आज फल आपको मिलेगा। तो यह सावधानी है, इन्हीं बातों का आप ध्यान रखें। निश्चित मानिए माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बिल्कुल पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि दान दक्षिणा का बहुत ज्यादा महत्व होता है नवमी के दिन। दान दक्षिणा का आपने कहा, देखिए आप 9 दिन की आप साधना कर रहे हैं, और दान दक्षिणा भगवती के लिए आज जो आपने अर्पण करी 9 दिन से, वो आप किसी मंदिर में जाइए, और या फिर पंडित जी जो आए हैं, जो 9 दिन में आपने भगवती को अर्पण किया है, वह सामग्री आप उठाकर सब एकत्र करें, और जो आपके घर में पंडित जी पूजन करा रहे आए हैं उनको दक्षिणा जो उस दिन की हवन कराएंगे वो तो अलग है, और जो भी बचा है पहले से आपने अर्पण करा है भगवती को, वह दक्षिणा के सहित पंडित जी को आप दान करिए। आज भगवती को वस्त्र का विशेष प्रिय है, तो वस्त्र में श्रृंगार आदि जो आपने अर्पण किया है, वह श्रृंगार सामग्री भी पंडित जी को अर्पण करें। भगवती के स्वरूप मानकर सोहाबाग का सामग्री जो आपने भगवती को चढ़ाया वह पंडित जी को दीजिए, और वह अपने परिवार में सुख समृद्धि को, ऐसा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है, नवमी का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप माता रानी की सच्ची श्रद्धा भक्ति से अगर पूजा अर्चना करते हैं, तो उम्मीद है कि पंडित जी ने जो पूजा विधि बताई है उससे आप अगर पूजा अर्चना माता रानी की करेंगे तो विशेष तौर पर यहाँ पर माता रानी आपसे प्रसन्न जरूर होंगी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।